नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले से ही शराब घोटाले का केस और उस केस में वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। उसके अलावा उनके ऊपर और कई घोटालों का केस चल रहा है, लेकिन अब सबसे खतरनाक केस सीबीआई ने दर्ज किया है और वो दर्ज किया है दिल्ली में जासूसी कांड। जी हां, ये जो केजरीवाल जी हैं, इनकी सरकार ने असल में जुडिशरी के जुड़े हुए लोगों की, जो कि सीबीआई कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने बताया कि कुछ जो न्याय प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, जुडिशरी से लोग हैं, उनके, कुछ पत्रकारों के और विपक्ष के नेताओं की इन लोगों ने जासूसी कराई और उस जासूसी कराने के लिए अवैध रूप से जो भारत के अंदर यंत्र लाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए परमिशन केंद्र की चाहिए होती है, वो इंस्ट्रूमेंट लाए, उनके जरिए जासूसी कराई। और तो और जो कर्मचारी के रूप में इन्होंने एक फीडबैक यूनिट का गठन करके भर्ती की, उस भर्ती में दिल्ली के एलजी से अनुमति नहीं ली, जिसकी अनुमति लेनी होती है। और जो पेमेंट दी गई, उस पेमेंट में भी भारी घोटाला हुआ। 36 लाख रुपए की पेमेंट फीडबैक यूनिट को की गई, जो कि एक अवैध है। और इसी में अब मनीष सिसोदिया समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर सीबीआई ने दर्ज कर ली है। कांग्रेस की मांग यह है कि यह अभी भ्रष्टाचार और एलजी के आज्ञा का उल्लंघन, यानी भर्ती में अनियमितता, अभी इस मामले की जांच कर रही है कि इसमें भ्रष्टाचार कितना हुआ, एलजी का कहना नहीं माना तो अनियमितता हुई, और अवैध रूप से जो जासूसी कराई है, इस मामले की सीबीआई जांच करेगी। लेकिन कांग्रेस की मांग है, जो अब भाजपा की भी मांग हो गई है, कि इस मामले में क्योंकि अवैध रूप से जासूसी कराई गई है, तो इस मामले में यह देशद्रोह होता है। और जो विपक्ष के नेता हैं, यानी जो भाजपा के नेता हैं, दिल्ली प्रदेश में काम करने वाले जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी अगर जासूसी कराई है तो हो सकता है देश के बाहर उनकी कोई जानकारी पहुंच गई हो, देश विरोधी एक्ट है तो। और इसलिए कांग्रेस मांग कर रही है कि इस मामले में यूएपीए की धाराओं के तहत केस दर्ज हो। अब देखते हैं, सीबीआई पहले जांच करेगी और इनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। और आपको बता दूं कि इस मामले में 7 लोगों पर जो एफआईआर की गई है, उसमें उस समय के विजिलेंस सेक्रेटरी सुकेश कुमार जैन, सीआईएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी राकेश कुमार सिन्हा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटायर्ड ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप कुमार पुंज, सीआईएसएफ के रिटायर असिस्टेंट कमांडेंट सतीश खेत्रपाल और गोपाल मोहन, इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी यह अभी मुकदमा दर्ज करप्शन का किया गया है। लेकिन अब इसमें जिस तरह की बातें हुई है, और आपने नाम से समझ ही लिया होगा कि सीआईएसएफ के रिटायर लोगों को भर्ती किया गया, आईबी के एक रिटायर ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट के व्यक्ति को भर्ती किया गया, तो मंशा आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी मंशा थी, किस तरह के लोगों को हायर किया गया। तो इन लोगों के पास देश की जानकारी है, जो पुराने आईपीएस हैं और जो इंटेलिजेंस विभाग में रह चुका हो, उसके पास तो सरकार की बहुत जानकारी है, पूरे देश की इंटेलिजेंस की जानकारी है। और यदि उसको आपने एम्प्लॉय रख लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने जरूरी जानकारी केजरीवाल को दे दी हो, क्योंकि पूरी रिपोर्टिंग जिन्होंने कंप्लेंट की है इस मामले में, जो दिल्ली के 2016 में ये कंप्लेंट, उस समय दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट के केसी मीना ने ये कंप्लेंट की है। और केसी मीना ये कह रहे हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के पैरेलल में ये बनाया गया, और जिस तरह से बनाया गया तो हमारे पास, हम ये देख रहे थे कि ये डिपार्टमेंट के लोग भर्ती करे गए हैं, ये एफबीओ यूनिट बना ली, जबकि विजिलेंस डिपार्टमेंट पहले से ही इस बात के लिए गठन किया गया है, और वो हर राज्य में है और वो केंद्र में भी है कि कर्मचारी कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, तो उसको देखता है। और जब ये देखने वाला डिपार्टमेंट विजिलेंस दिल्ली में है, उसके चलते, उसके बावजूद भी नया एक डिपार्टमेंट बनाकर जासूसी कराने का मामला क्या है, इसकी जरूरत क्यों है। और आपको बता दूं, जो शिकायत करता है ये केसी मीणा है, ये दिल्ली में विजिलेंस विभाग में थे। इन्होंने जो अपनी तरफ से बताया है, उन्होंने बताया कि ये जो एफपीओ है, ये 40% तो वो काम कर रहा था जिस काम के लिए ये यूनिट बनी, यानी
ऑफिसों में जाकर चेकिंग कर रहा था, लोगों से पूछताछ कर रहा था भ्रष्टाचार के मामलों में, लेकिन 60% मामलों में ये ऐसे काम कर ही नहीं रहा था। लोगों के फोन टैप करना, स्टिंग करना, और स्टिंग करने के लिए किस तरह की बातें हुई है वो अभी छनकर नीचे नीचे आ रही है कि इन्होंने लोगों के ऑफिसों में, कंप्यूटर में, कैमरे में कोई डिवाइस फिट कर दिया, कोई सीसीटीवी में डिवाइस फिट कर दिया, लोगों के मोबाइल की टैपिंग करने के लिए ऑफिसों के अंदर डिवाइस लगाए गए। ये सब इंटेलिजेंस विभाग के उन अधिकारी ने बताया है जिन्होंने कंप्लेंट की है। यानी मामला बहुत गंभीर है कि इन्होंने प्राइवेसी भी लूज कर दिया आम आदमी की। जो जिसकी भी ये करना चाहते थे जासूसी, जो कर्मचारी हैं वो तो ही हैं, इसके अलावा इन्होंने सॉफ्टवेयर की मदद से भारतीय जनता पार्टी के लीडर, कांग्रेस के लीडर और जो निगम में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी भी जासूसी कराई। यहां तक कि सूत्र ये कह रहे हैं कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों की भी करवाई कि ये कहीं बीजेपी से तो नहीं मिल गए हैं, कांग्रेस से तो नहीं मिल गए हैं। और इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपने देखा होगा, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं कि ये पहले ही एडवांस में कहते थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमारे निगम पार्षदों को 5 करोड़ में खरीदने की बात कर रही है, देखिए हमारे विधायकों को खरीदने के लिए बात हो रही है। ये कैसे पता लगता था भाई ने? ये तो दिल्ली सरकार में है, तो इनके पास ये जानकारी एडवांस में कहां से आ रही थी? भारतीय जनता पार्टी वाले भी आश्चर्य में थे कि यार हम तो केवल बातचीत कर रहे, हाय हेलो नमस्कार, वो ये कह रहे हैं कि खरीदने की बात हो रही है। इनको बातचीत का भी पता लग जाता है। आज राज खुल रहा है कि भाई केजरीवाल जी ने तो सबकी जासूसी करा रखी थी। तो जो मीणा जी हैं विजिलेंस विभाग के, जिन्होंने ये एलजी को कंप्लेंट पहली बार दी और एलजी साहब ने आगे सीबीआई को दी, इसकी परमिशन बाकायदा राष्ट्रपति जी से आई क्योंकि नाम इसमें केजरीवाल जी का आ रहा है। उन्होंने बताया कि ये जो एफबीयू यूनिट के जो लोग थे, इसकी रिपोर्टिंग किसको थी? वो सीधा केजरीवाल जी को बताते थे। इसका मतलब तो कोई घपला है, इसका मतलब देश के बाहर कुछ बातें लीक की गई हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। और ये आरोप यदि सिद्ध होते हैं तो ये बहुत गंभीर मामला है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वो इस तरह की हरकत करे कि वो देश विरोधी ताकतों तक अपने नेताओं की, विपक्ष के नेताओं की जानकारी पहुंचाए। अगर ऐसा हुआ है तो कांग्रेस की जो मांग है कि यूएपीए के तहत ये मामला दर्ज होना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि ये मामला बिल्कुल ठीक ही है कि दर्ज होना ही चाहिए। और आपको ये भी बता दूं, आपको याद होगा जब दिल्ली में सरकार ये बनी थी, तब ये उस समय वो बयान अभी भी वायरल हो रहा है, ये कहते थे कि दिल्ली की पुलिस हमें दे दो। फिर इन्होंने एसीबी को मांगा था, जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल करती है दिल्ली पुलिस की जो यूनिट है, एंटी करप्शन जो यूनिट है, एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली का। इन्होंने कहा ये एसीबी तो दिल्ली सरकार के अंडर आना चाहिए। उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट तक में गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये पूर्ण राज्य नहीं है, ये एलजी साहब के अधीन रहेगी। और एलजी साहब मतलब केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय के अधीन काम करेगी, क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है। नहीं तो इनकी तो ऐसी आकांक्षा थी कि इनको दिल्ली की एसीबी भी मिल जाए तो फिर जमकर भ्रष्टाचार करें, कोई केस इनके खिलाफ करेगा नहीं, और ये इसी तरह उसमें भी भर्ती कर लेते कुछ रिटायर अफसरों को। तो ये चाल इनकी चली नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मानी नहीं। बहरहाल मंशा दिखाई दे रही है कि इनको जिस तरह का काम करने का तरीका है, एक तो इनको खतरा था कि हम अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो वो ना पकड़ा जाए, और जो हमारे नेता हैं उनको ब्लैकमेल करने में भी आसानी है। सोचिए अगर किसी विधायक की इनके पास रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि इनकी जो एफबीयू यूनिट है उसने तो रिकॉर्ड कर लिए सबके फ़ोन, तो कोई अपनी निजी बात भी अगर कर रहा होगा फ़ोन पे विधायक, मान लीजिए किसी पत्नी से कर रहा है, प्रेमिका से कर रहा है, किसी मित्र से कर रहा है, वो तो सारी रिकॉर्डिंग इनके पास पहुंच गई। और वो कभी भी ब्लैकमेल कर सकते हैं कि साहब आपकी तो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, तुम कल रात बात किससे कर रहे थे, कहाँ बैठ के शराब पी रहे थे, हैं किनसे पैसे लिए आपने, कितना ही भ्रष्टाचार कर लो, ब्लैकमेल कर लो। और इसीलिए आप देखें कि आम आदमी पार्टी के तो ये सब चुप हैं, लेकिन अब ये जब सीबीआई में मामला गया है तो एक एक चीज़ें खंगाली जाएंगी। और अब आपको बता दूं, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के जो विधायक या पार्षद हैं या कोई सांसद हैं, गिनती के ही 2-3 हैं,
तो भाई अगर किसी को इस तरह से धमकी दी गई हो, ब्लैकमेल किया गया हो, उनकी निजता का हनन हुआ हो, तो अब सीबीआई के केस हैंडओवर है, सीबीआई को जाके चुपचाप बता दो, जान छूट जाएगी, वरना मामला टेढ़ा हो सकता है। पब्लिक डोमेन में अगर डाल दी गई वो चीज़ें तो आपकी लाइफ खराब हो सकती है। ऐसा कुछ सूत्र कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा भी किया होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि जो केजरीवाल जी की वर्किंग स्टाइल देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही दिमागदार हैं। भाई वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, तो पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिखे जैसा काम करेगा, वो मोदी की तरह थोड़ी करेगा। मोदी तो चाय बेचने वाले हैं, सिंपल चाय बनाने वाला तो ओपन बना लेता है, चाय भिगोने में चाय पत्ती चीनी डालनी है, दूध डालना है सबके सामने। तो पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा कायदे से काम करेगा, पोछा भी लगाएगा, घर में झाड़ू भी लगाएगा, चाय भी बनाएगा तो छुप के बनाएगा, बाहर नहीं बताएगा। तो मोदी जी तो जो अंदर है सो बाहर है। पढ़ा लिखा थोड़ा पैसे भी इन्वेस्ट अलग तरीके से करेगा। तो भाई ये जो है मामला बहुत गंभीर है। फिलहाल जो सीबीआई के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तो भ्रष्टाचार के मामले में अभी पूछताछ होगी, और जिस तरह से 7 लोगों पर एफआईआर हुई है, एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि नियम का उल्लंघन हुआ है, निजता का हनन हुआ है। और इस मामले में यदि ब्लैकमेल का भी कोई किस्सा आता है, और जैसा कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस के लीडरों की जासूसी की गई है, न्यायपालिका से जुड़े लोगों की जासूसी की गई है, अब इनके अगर तार जुड़ते हैं तो निश्चित जानिए कि ये 7 लोग तो कम से कम यूएपीए की धाराओं में बुक होंगे और जेल में सड़ेंगे। अब ये नंबर केजरीवाल जी का आता है कि नहीं, या वो पहले की तरह छुड़ जाते हैं, क्योंकि वो साइन तो कहीं करते ही नहीं है, ऑर्डर कोई देते नहीं है, तो देखना होगा। लेकिन बहरहाल ये तो तय है कि इसमें मनीष सिसोदिया जी तो गए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।